नमस्कार, मैं इंद्र कुमार सिंह आज उपस्थित हुआ हूँ ये बताने के लिए कि सरकार ने 15 से 18 साल तक के बच्चों के साथियों, कोवैक्सीन 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, क्या अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। वॉरियर्स के लिए जो बूस्टर 2022 में आन पड़ी है 3 जनवरी को पूर्व की वैक्सीनों पर सोमवार के दिन से क्या पूर्व में की इसकी शुरुआत की। पर्याप्त नहीं है। ऐसे कितने बूस्टर डोज देने होंगे? क्या एक के बाद एक बूस्टर डोज हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर ले पाएगी? तमाम साइंटिस्टों, बायोलॉजिस्टों और डॉक्टरों के अनुसार ये जो वायरस है ये म्यूटेट हो रहा है और इसकी पावर इतनी अधिक बढ़ गई है कि कोई भी वैक्सीन प्रभावी नहीं हो पा रही है। कैसी भी वैक्सीन लगा लो ये आपको दोबारा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हम अपने शरीर को इम्यून रख पाएंगे? प्रश्न ये उठता है। जब वैक्सीन कारगर का सवाल ये है कि इस स्टेज में हमारी वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, जहाँ पे आज हमारे देश की पेंडेमिक की सिचुएशन है और जो ओमिक्रॉन की थ्रेट जो दिख रही है उसको भी कुल मिला के उसके बारे में वी शुड हैव नो डाउट एट ऑल द करेंट स्ट्रैटेजी एंड द इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इज टू एंश्योर that the adult population of India is covered with the 2 vaccines that are in our program. Covishield and Covaxin, and now DNA vaccine may also be added to an extent. This is the most effective step that we can take and we should take in the current scenario. That includes factoring in for the Omicron surge that is visible in a certain way globally, although in India we are finding very few cases as of now. But overall, putting everything together, we need to cover every adult of our nation with 2 doses of the vaccine. Those who have taken first dose, please remember, it is not enough. काफ़ी नहीं है 1 डोज, हमें 2 डोज लेनी है। ध्यान देना होगा। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के डाइट प्लान में बहुत सी विविधता है, परंतु यदि आप उसका पूरी तरह से पालन नहीं कर सकते, अंकुरित अनाज, महुआ और ऐसे बहुत से सब्जियां हैं जिन्हें आप सीजन के हिसाब से सेवन कर सकते हैं। कहीं संतरा सस्ता है तो कहीं टमाटर सस्ता है, कहीं प्याज सस्ती है तो कहीं मक्का सस्ता है। आपके आसपास जो भी उपलब्ध हो, जी भर के मेहनत करें और अंकुरित अनाजों के साथ प्रोटीन युक्त डाइट का पालन जरूर करें, क्योंकि जब आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे तो किसी भी तरह का वायरस आपको छू भी नहीं सकता। किसी भी तरह की कृत्रिम वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं इंद्र कुमार सिंह कोरोना की दूसरी लहर में मुंबई से दिल्ली तक साइकिल यात्रा पे था, तो जगह जगह लोगों से मिलता भी जा रहा था और दिल्ली के किसान आंदोलन में जा कर के किसान भाइयों के बीच में था। ना मुझे कहीं कोरोना था, ना मेरे किसी किसान भाई या मुझसे मिलने वाले किसी मित्र को कोरोना हुआ। अर्थात इम्यूनिटी में आप किसी भी वायरस से जीत सकते हैं। इम्यूनिटी कैसे होगी? वो होगी चलने से, दौड़ने से, साइकिल चलाने से और उसके साथ साथ आहार विहार का संयमित संयोजन से। तो निश्चित रूप से ध्यान रखें दोस्तों, किसी भी तरह के दुष्प्रभाव पे को ना अपनाएं, किसी भी तरह की गलत सलाह पे ना जाएं। कृत्रिम वैक्सीनेशन के माध्यम से दी गई इम्यूनिटी स्थायी नहीं है दोस्तों। हाँ, मैं उसका विरोध भी नहीं करता, क्योंकि जो लोग एसी में रह रहे हैं, जो लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं, वो यदि कृत्रिम
इम्यूनिटी के माध्यम से ही कुछ दिन और जीना चाहते हैं तो उनकी इच्छा। तो जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं लिया है, दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और एक प्रार्थना कि आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को वैक्सीन लेने के बाद निश्चिंत ना हो जाए, उसको लगातार बरकरार रखने के लिए अपने दैनिक जीवन में पैदल चाल, साइकिलिंग या दौड़ को जगह दीजिए, क्योंकि व्यायाम ही आपको तमाम तरह के वायरसों से बचाव रखने में मदद करेगा। हमारे शरीर में 300 से अधिक तरह के वायरस प्रतिदिन पाए जाते हैं, परंतु हमारी इम्यूनिटी में लड़ने लायक होती है, जिस कारण हम बच पाते हैं। अभी इस वीडियो में आपको कुछ अंश एम्स के डॉक्टर की तरफ से दूंगा, जिन्होंने 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को अवैज्ञानिक करार दिया है। विश्व के तमाम बायोलॉजिस्टों ने कोरोना का हल वैक्सीन को नहीं बताया है। यदि कोरोना एक महामारी है तो मृत्यु दर अन्य बीमारियों से कम क्यों, रिकवरी रेट अधिक क्यों? यदि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती तो रिकवरी रेट कहीं 98% आता क्या? 98% रिकवरी रेट का मतलब है कि इंसान की बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। हमें अपने नेचुरल इम्यूनिटी को बरकरार रखने की आवश्यकता है दोस्तों। और भी बहुत कुछ कहना है। फिर मिलूंगा आपका राष्ट्रीय वकील कुमार सिंह। नमस्कार, जय।